ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारा टॉपिक होगा वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम है क्या? वेन एक मैथमेटिशियन था जिसने ग्राफ को सेट को ग्राफ के जरिए रिप्रेजेंट किया, तो उसको हम कहते हैं वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम का मकसद ये होता है कि जब हम सेट को ग्राफ के जरिए रिप्रेजेंट करें तो हम उसको बोलते हैं वेन डायग्राम। तो देखिए, मैं हम सेट उसको कहते हैं कि ऐसा लाइक ग्रुप ऑफ लाइक एलिमेंट्स मेंबर्स जो वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट हो। इसका एग्जांपल ये है कि जैसे कि a इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखते हैं 2 और ये 5 और ये 2। देखिए ये सेट नहीं है, सेट इसलिए नहीं है, अब देखें ये सेट इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए यहाँ पे रिपीटेशन हो रही है। तो पहली बात ये है कि सेट में रिपीटेशन नहीं होती, तो ये सेट नहीं होगा। और दूसरा ये मैं आपसे ये कहूं कि सपोज को मैं कह रहा हूं सेट ऑफ लाइक हैंडसम हैंडसम बॉयज। अब देखें सेट ऑफ हैंडसम बॉयज, तो जो हैंडसम है उन बॉयज का सेट होता है। देखें हैंडसम हर किसी के अपने हिसाब से, कोई कहता है बालों का स्टाइल बेहतर हो तो वो हैंडसम बॉय होता है, कोई और कहेगा किसी को लाइक हर किसी के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो सबके लिए डिफरेंट होता है। इसी तरह से इसको मैं हटा के और एडजेक्टिव यूज करूं, मैं कह रहा हूं स्मार्ट बॉयज, या मैं कहूं इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट बॉयज। अब देखिए इंटेलिजेंट बॉयज क्या हो सकते हैं, हर किसी लिए अलग अलग से हो सकते हैं। अगर सपोज करो मैं कहूँ लाइक अगर बॉयज के लिए कहूँ इंटेलिजेंट, वो हो सकता है जो मैथमेटिक्स में होशियार हो, कोई कहेगा नहीं केमिस्ट्री में होशियार हो, कोई नहीं कहेगा जिसकी याददाश्त बहुत हो, तो देखें कोई और कहेगा, वो कहेगा कि लॉजिकल पॉइंट हो, उसको हर क्वेश्चन आना चाहिए। तो देखिए हर किसी के लिए अलग से डेफिनेशन हो सकती है। तो साइंस में या मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होना चाहिए, वो हम लेते हैं जो सबके लिए इक्वल हो, तो हम उसको बोलते हैं सेट, उसको कहेंगे जब इक्वल हो। तो हम इसको अगर हटा देंगे, मैं कहूँ सेट ऑफ बॉयज, तो ये सेट अभी देखें ये वो हो गया, तो हम ये सबके लिए बॉयज सबके लिए होते हैं, तो ये सारा हो गया। इसी तरह से मैं कह रहा हूँ सेट ऑफ लाइक ब्यूटीफुल बर्ड्स, ब्यूटीफुल बर्ड्स। अब देखिए ब्यूटीफुल बर्ड्स हर किसी के लिए अलग से हो सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के लिए ब्यूटीफुल बर्ड्स ये होते हैं, या स्टूडेंट्स के या आपके पसंद के, हर किसी के अपने होते हैं। कुछ कहेंगे कि वो ब्यूटीफुल होते हैं, जैसे कि किसी को लाइक पैरोट पसंद आएगा, किसी को लाइक कोई और परिंदा पसंद आएगा, जो भी आएगा तो वो उसके लिए अलग से होंगे। तो अलग अलग हो तो वो सेट नहीं होता, सबके लिए अगर इक्वल हो, सबके लिए एक ही हो, तो हम कह सकते हैं सेट में। इसलिए हम कहते हैं कि वेल डिफाइंड हो। तो वेल डिफाइंड ये वर्ड डिफाइन नहीं कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे ये सेट नहीं है। तो हम कहेंगे सेट ऑफ बर्ड्स, तो ये कह सकते हैं हम, ये सेट हो गए। अभी इसको ये तो देखिए ये तो एक हो गया, हम इसको कहेंगे कि ये सेट हो गया। अभी वेन डायग्राम पे हमारा फोकस होगा कि वेन डायग्राम किस तरह से, इस तरह से हम सेट ये बनाते हैं। सपोज करो ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम जब यूनियन करते हैं ए यूनियन बी, यूनियन का मकसद होता है कंबाइन करना, दो सेट्स को मिला के रखना। तो ये हम सपोज करो ये कह रहा हूं ए सेट ये है, मैं कह रहा हूं 2 5 और 6, और जो बी सेट है वो हम कह रहे हैं कि सपोज करो 3 5 और 9 ये है। तो देखिए सेट अगर यूनियन करेंगे, यूनियन का मकसद होता है दोनों को कंबाइन करके रखें, दोनों को कंबाइन करके रखें, तो हम उसको बोलते हैं कि ये अभी देखिए यूनियन, इनकी यूनियन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, इसके बाद 3 रखेंगे, फिर होगा 5, और फिर ये होगा 6 और ये होगा 9, तो ये यूनियन है। तो हम इसको बोलते हैं यूनियन। देखिए यूनियन इन दोनों की सेट्स की हो गई। अभी डायग्राम में कैसे लिखेंगे, एक एलिमेंट्स क्या है 2, ये 5 और ये 6, और इसके बी के एलिमेंट्स क्या है 3 5 हो गया, और लिखा मैंने 9। तो देखें ये ऐसा एलिमेंट, कोई ऐसा नंबर है जो दोनों में हो, तो दोनों में क्या कौन सा नंबर होगा। अब देखिए ऐसा अगर इसको हम इसको हटा दें तो देखें 3 5 9, तो ये देखें बी सेट है 3 5 9, तो ये हो गया। अगर ए को देखें तो देखें 2 3 5 3 हो गया। तो जब यूनियन करते हैं ना, यूनियन का मकसद होता है पूरा एलिमेंट्स उठाएं, ए को भी उठाएं, बी का भी उठाएं, कॉमन है जो भी उठाएं वो भी उठाएं। तो
ए और ए यूनियन बी का मकसद होता है ये भी लें और ये भी लें, दोनों लें, जो दोनों में कॉमन है वो भी लें। तो ए यूनियन बी रिप्रेजेंट ये सारे को करता है। तो देखें यूनियन अगर इसको हम कहें तो ये 2 3 5 3 और ये देखें ये 2 और ये 3 और ये 5 हमने सीक्वेंस में रखा है तो ये आ सकते हैं। देखिए सारे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं। तो इसका मकसद है कि यूनियन हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक सेट ये है, दूसरा सेट ये है, इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे, अगर यूनियन करेंगे तो ये सारे उठाएंगे। तो ये क्या होता है, ए यूनियन बी होता है, ए यूनियन बी ये होगा। इंटरसेक्शन का मकसद क्या होता है, अभी इंटरसेक्शन भी आप पढ़ के आए हैं, लाइक नीचे वाले क्लासेस में आप इंटरसेक्शन आपका कॉन्सेप्ट है, इंटर में आपने पढ़ा हुआ होगा। देखिए इंटरसेक्शन हम उसको कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मकसद है कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए कॉमन कौन सा है, इन दोनों में कॉमन क्या है, ये 5 दोनों में कॉमन, तो हम क्या लेंगे 5 लेंगे, ये दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे देखें कॉमन उसको बोलते हैं जो दोनों में हो। तो देखें दोनों में कौन सा एलिमेंट्स है 5, तो यहाँ पे मैं 5 लिखूंगा। तो उसका मकसद है इंटरसेक्शन कौन सा पार्ट होता है, हम लिखते हैं ये एक सेट है, ये दूसरा सेट, इसकी ए इंटरसेक्शन बी अगर मालूम करेंगे ना तो ये कौन सा होगा, ये पार्ट होगा, ये इंटरसेक्शन होता है। ए इंटरसेक्शन में अगर दो आपके सेट पार्ट्स मिले हुए हैं, इंटरसेक्शन इनकी करेंगे ये है। तो हमको अगर सपोज करो दो एलिमेंट्स ऐसे हैं, ये इस तरह से हैं, मैं आपसे कहूं कि इंटरसेक्शन बताएं ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन यहाँ पे नल सेट होगा, क्योंकि इनका कोई ऐसा कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, या कोई कॉमन इसमें है ही नहीं, पोर्शन नहीं है, तो नल सेट होगा। अगर कोई ना कोई है तो वो ऑप्शन होगा जो भी उसका आंसर है यहाँ पे, इसलिए हम कहेंगे ये जो है ना ये इंटरसेक्शन, तो ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसका आंसर क्या है 5 है, तो आप फिगर में से देख के बता सकते हैं ये इंटरसेक्शन हो गई। इसी तरह से अगर हम देखें ये यूनियन भी हो गई, इंटरसेक्शन भी हो गई। अब देखें इसके बाद होता है लाइक सबसेट। सबसेट का अगर हम उर्दू में मीनिंग देखें तो वो छोटा सेट होता है। सबसेट का मकसद होता है छोटा सेट। तो मैं सपोज करो एक सेट ए लिख रहा हूं, ये है 2 3 5, ये है एक सेट, और मैं अगर इसी में तो सेट एक बना रहा हूं, दूसरा छोटा सेट बना रहा हूं, तो मैं कहूंगा बी इज इक्वल ये है कि 2 और ये 5। देखिए ये मैं बना रहा हूं, तो देखिए इसी में से ये मैंने बनाया, ये छोटा सेट है इसका, तो मैं कहूंगा बी इज सबसेट ऑफ ए, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो हम सबसेट जो लिखते हैं ना, सबसेट की निशानी वो सिंबल क्या होती है, ये होती है, इस तरह से हम सबसेट लिखते हैं। सबसेट कौन सा है, बी सबसेट, मैं लिखूंगा बी इज अ सबसेट ऑफ ए का सबसेट है, मैं लिखूंगा ए, तो ये आंसर होगा। तो इस तरह से सबसेट हम लिखते हैं, ये है इस तरह से बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ये हो गया। सबसेट का मकसद होता है छोटा सेट किसी का बनाया हो, और ये सारे एलिमेंट्स इसी में से बनाए इसलिए छोटा है। अगर कोई एक एलिमेंट्स यहाँ पे और होता तो फिर सबसेट नहीं होता। अगर मैं सी बनाता ना इस तरह से, मैं ले रहा हूँ 2 भी बना रहा हूँ, 3 भी बना रहा हूँ, मगर 6 मैंने अपना लगा दिया, तो देखिए ये पूरे एलिमेंट्स इसी में से नहीं लिए गए ना, तो हम ये कहूंगा ये सबसेट नहीं है, बी का सबसेट ए का सबसेट ये नहीं, सारे एलिमेंट्स इसी में से होने चाहिए, फिर ये सबसेट होगा। तो देखिए सबसेट हो गया, हम इसको बोलते हैं सबसेट। इसी का अब देखें, अभी यहाँ पे मैं एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ये क्या होगा सबसेट जो होता है ना, अभी देखें ए बी क्या है यहाँ पे, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो सबसेट का जब हम यूनियन करते हैं ना, देखें क्या करते हैं, ए यूनियन बी, जब भी यूनियन करते हैं तो हमेशा आंसर बड़ा आता है, और जब इंटरसेक्शन करते हैं ना ए इंटरसेक्शन बी, तो हमेशा और हमेशा कौन सा आता है, ये बी। अब देखिए यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में किस तरह से आएगा, अभी पहले आपको सबसेट आ गया, इसको अभी इस पॉइंट को छोड़े, सबसेट होगा, इसके बाद होता है सुपर सेट। सुपर ये होता है सेट। सुपर देखिए सुपर लफ्ज की मीनिंग क्या है, सुपर वर्ड की मीनिंग क्या है, सुपर वर्ड की मीनिंग है बड़ा सेट। तो ये क्या होगा, बड़ा, सुपर मीन्स बड़ा। तो इन दोनों में से बड़ा सेट कौन सा है, ये बड़ा है, तो हम इसको सुपर कहेंगे, ये सुपर सेट है। किसका सुपर सेट है, ए का सुपर सेट है, तो मैं लिखूंगा ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी। सुपर सेट जब हम लिखते हैं तो हम ये सिंबल यूज करते हैं, उल्टी सी यूज करते हैं, हम कहेंगे ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी, ये हम इस तरह से।
सी उसको चेंज करके हम लिखते हैं, तो ये हम सुपर सेट इस तरह से लिखते हैं। तो ये सुपर सेट हो गया, ये सब सेट हो गया। तो इसी तरह से अभी हम लिखेंगे, मैं कहूंगा ए जो है ना सुपर सेट है बी का, तो मैं लिखूंगा ए सुपर सेट है बी का। मैथमेटिक्स में हम इस तरह से लिखते हैं। अगर इसका, अब देखिए हम क्या करेंगे, इनका अगर वो बनाएंगे, ये देखिए जब भी हम यूनियन करते हैं तो हमेशा सुपर सेट आंसर आता है। अगर इनकी यूनियन करेंगे ना, एक सबसेट एक सुपर सेट, अगर इनके यूनियन करेंगे ना, हमेशा आंसर ए ही आएगा। जो सुपर सेट होगा ना वो आंसर आएगा। आप इनकी यूनियन कर देखें, इंटरसेक्शन अगर इनकी यूनियन करेंगे ना, ए यूनियन बी, तो देखें यूनियन इन दोनों की ए यूनियन की करेंगे तो मैं लिखूंगा 2 3 और ये 5। तो देखिए इसका मकसद ये पूरा सेट ए के बराबर है। तो देखिए ए यूनियन बी हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जब एक सबसेट हो, एक सबसेट सुपर सेट हो, तो हमेशा आंसर यूनियन में हमेशा के पे वो सुपर सेट आंसर आता है। इसी तरह से इंटरसेक्शन जब करते हैं ना, तो हमेशा सबसेट आता है। यहाँ पे क्या आएगा, सबसेट। जब एक सबसेट हो एक सुपर सेट हो, तो जब इंटरसेक्शन करेंगे तो सबसेट आएगा। जब एक सबसेट हो और सुपर सेट हो, जब उनकी यूनियन करेंगे तो हमेशा सुपर सेट आएगा, बड़ा सेट आएगा। ये हो गया। अभी इसको वेन डायग्राम के जरिए हम अगर कॉन्सेप्ट समझें, अगर इसका हम वेन डायग्राम के जरिए हम कॉन्सेप्ट समझें, तो देखिए ये होगा, जो देखिए ए बड़ा सेट है तो हम ऊपर लिखेंगे, उसमें से अंदर जो है वो बी है। तो आप इस फिगर को ही देख के आप सब बता सकते हैं, जो अंदर है ना, जो अंदर जो भी सेट होगा हम कहेंगे वो बी। बी जो है ना वो सबसेट है, बी इज अ सबसेट। सबसेट किसका सबसेट है, ए का, तो हम लिखेंगे ए का। इसी तरह से जो ए है, तो वो हम जो ए सेट है हम कहेंगे ये सुपर सेट है। किसका सुपर सेट है, ऑफ बी, बी का सुपर सेट है। तो देखिए आप इसी फिगर में से ही बता सकते हैं कि इसका, अगर मैं आपसे कहूं ए यूनियन बी, तो आप में से इसका आंसर क्या होगा, आप कहेंगे हमेशा बड़ा सेट आएगा, तो ये पूरा आंसर आएगा। इसी फिगर को देख के आप बता सकते हैं खुद ही। अगर मैं कहूं कि इंटरसेक्शन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन क्या होगा कि दोनों में एलिमेंट्स में कॉमन हो, तो ये आंसर होगा सिर्फ ये, और दूसरा ये नहीं होगा। तो आप देखिए इसी में से आप खुद बता सकते हैं, ये हो गया। तो देखिए इस तरह से देख आप यूनियन और इंटरसेक्शन सबसेट की इस तरह से बता सकते हैं। इसके बाद होता है कॉम्प्लीमेंट और सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस ऑफ अ सेट। अब देखिए डिफरेंस हम पढ़ के आए, डिफरेंस होता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है, सपोज कि मैं कह रहा हूं ए माइनस, हम उसको लिखते हैं ए डिफरेंस बी लिखते हैं। जब इस तरह से आ जाए तो हम उसको डिफरेंस कहते हैं। तो क्या होता है देखें अभी, तो अभी ए डिफरेंस बी हो गया, तो हम इस तरह से कहेंगे। तो फॉर एग्जांपल के ए ये है 2 और ये 5 और 6 ये है, और जो सपोज कर ए जो है वो जो बी है हम उसको कहेंगे सपोज कर ये 2 3 ये है सब। तो अभी क्या करेंगे, डिफरेंस हम किस तरह से मालूम करेंगे, डिफरेंस हम इस तरह से मालूम करेंगे। अब क्या करेंगे, ए डिफरेंस बी हम लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे ए के जो एलिमेंट्स है वो लिखेंगे 2 5 और 6, फिर डिफरेंस के सिंबल देंगे, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे बी, तो बी जो है वो 2 लिखेंगे और 3 लिखेंगे। अब फिर क्या करेंगे, अब डिफरेंस का मकसद है सब्ट्रैक्ट करें, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, कर दिया, और कोई सब्ट्रैक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, फिर अभी क्या करेंगे, जो पहले के एलिमेंट्स बच जाए ना पहले के, वो हम लिखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आंसर क्या आएगा 5 और 6 ये आएगा, तो ये आंसर है आपका। तो ये ए डिफरेंस बी हो, तो हम इस तरह से लिखते हैं। अब देखिए ये हो गया ए डिफरेंस बी, तो ये आपका आंसर। इसको हम वेन डायग्राम के जरिए हम देखें तो इस तरह से होगा। अब सपोज करिए ए है और ये बी है, और मैं कहूं ए डिफरेंस बी मालूम करें, तो आप किस तरह से करेंगे, आपको पता है डिफरेंस का मकसद है निकाल दें। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का मकसद क्या होगा, निकाल दें। मैं कह रहा हूं ए में से बी निकाल दो, बी यहाँ पे मैंने निकाल दिया तो कौन सा पोर्शन रहेगा, सिर्फ ये बच जाएगा। डिफरेंस का यहाँ पे मकसद क्या होगा, निकाल दो इसको। मैंने यहाँ पे कह रहा है ए में से बी निकाल दो, बी निकालो, सिंबल हमेशा लेफ्ट साइड से होती है, तो ये निकालो।
पूरे इन दो फिगर्स में से, इसको मैंने निकाल दिया, जब निकाल दिया तो ये सिर्फ पोर्शन बच जाएगा, तो इसको मैं क्या कहूंगा कि ये क्या है, ये जो है ना वो हम उसको बोलेंगे ये आंसर, ये जो है ना ये रिप्रेजेंट करा ए डिफरेंस बी को। तो आप ये कर सकते हैं। इसी तरह से मैं अगर आपको कहूं कि ये मुझे बताएं, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि सपोज करो बी माइनस या बी डिफरेंस ए मालूम करें, तो सपोज करो आपके साथ ये सेट ए है और दूसरा ये सेट है सेट बी, आपके पास ये दो सेट्स हैं। तो अभी क्या करेंगे, अगर मैं आपको कहूं ये मालूम करें तो आप क्या करेंगे, ए निकालेंगे। अब मैंने ए को निकाल लिया, जब ए को निकाल लिया तो ये पोर्शन बच जाएगा, देखिए ये पोर्शन बच जाएगा। ए हम पूरे को निकालेंगे क्योंकि ए कह रहा है निकालो, सब्ट्रैक्ट या आप ए करो, हम उसको पूरे को निकालेंगे तो ये पोर्शन बच जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से फिर हम क्या करेंगे, ये हो गया। इसी तरह से हम फिर ये डिफरेंस हो गया, इसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट सीखेंगे। अभी ये देखिए मैं लिखता हूं ये कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का मकसद क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट में से माइनस करो ए को। ए कॉम्प्लीमेंट का मकसद होता है यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करो, यूनिवर्सल सेट में से माइनस को ए करो। सपोज कि मैं यूनिवर्सल सेट ये ले रहा हूं 1 से 1 2 ये 3 ये 100 10 तक ये ले रहा हूं, और इसी में से मैं सेट कोई बना रहा हूं, इसी में से बना रहा हूं। सपोज मैं ए बना रहा हूं 2 4 6 8 और 10, ये मैं बना रहा हूं। अब इसका मैं अगर मैं कहूं ना ए कॉम्प्लीमेंट करूं, तो इसका मकसद है यूनिवर्सल सेट में से सब मुझे डिफरेंस मालूम करना है ए का। तो यहाँ पे पहले मैं यूनिवर्सल सेट लिखूंगा, यूनिवर्सल सेट कौन सा है, 1 से लेकर 2 तक 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हमने लिख लिया। माइनस ये सेम देंगे, ए का ए सेट मिला हुआ है, हम लिखेंगे 2 4 6 8 और ये 10। तो सब्ट्रैक्ट हमने पढ़ा था, डिफरेंस हमने मालूम, इसको हम कहेंगे ये सब्ट्रैक्ट करना है 4b। देखिए 2 भी गए, 4 6 ये दोनों में से कैंसिल कर दिए, तो यहाँ पे सिंपली क्या बच जाएंगे, 1 बच जाएगा, 3 बच जाएगा, 5 बच जाएगा और 7 और ये 8 सॉरी 9। तो जो पहले में से बचेंगे, डिफरेंस में हम पहले वाले को लेते हैं, दूसरे वाले को नहीं देखते, तो जो पहले वाले में बच जाएंगे वो हो जाएगा ये, तो ये आपका आंसर होगा। तो यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट हम इस तरह से मालूम करते हैं। ये तो था यूं समझे कि वो लाइक प्रोसीजरल। अभी वेन डायग्राम में किस तरह से करेंगे, अब देखिए वेन डायग्राम में हम इस तरह से करेंगे। हम वेन डायग्राम जब ये यूनिवर्सल सेट लिखते हैं हम इसको इस तरह से रेक्टेंगल में शो करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सपोज करो सेट ए है, ये सेट बी, ये पूरा जो होता है ना ये हम यू इसको यूनिवर्सल सेट लिखते हैं, और यहाँ पे ये है ए है और बी। मैं कह रहा हूं कि मुझे बताएं ए कॉम्प्लीमेंट, मुझे बताएं वेन डायग्राम के जरिए हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट का मकसद है कि यूनिवर्सल सेट में से, इसका मकसद यह होता है ना यूनिवर्सल सेट में से ए निकाल दो, यूनिवर्सल सेट में से ए निकाल दो। यूनिवर्सल सेट कौन सा है, ये पूरा का पूरा, उसी में से मैं क्या कह रहा हूं, ए निकाल दूं। जब मैंने ए को निकाला, इसको निकाला, तो कौन सा पोर्शन बच जाएगा, ये बच जाएगा और ये भी पूरा बच जाएगा। मुझे सिर्फ क्या निकालनी, ए निकालनी है। जब ए मैंने निकाल दी तो देखिए पूरा ये पोर्शन बच जाएगा, तो यही तो आपका आंसर होगा। तो आपका ये आंसर है, ये जो डार्क साइड है ना ये आंसर, इसमें कोई भी नंबर हो तो आप वो आंसर कर सकते हैं या इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, मगर इसको आंसर ये होगा। तो देखिए ए कॉम्प्लीमेंट हम इस तरह से मालूम करेंगे। मैं अगर कहूं कि बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करें, तो अभी मैं बी कॉम्प्लीमेंट हम ये इस तरह से लिखते हैं। तो अभी बी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मकसद है निकाल दो, कॉम्प्लीमेंट का और सब्ट्रैक्शन का मकसद है निकाल दो। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मकसद है यूनिवर्सल से निकाल दो, इसका मकसद है अभी बी निकाल दो। देखिए जब मैंने बी को निकाल दिया, इसको निकाल दो, जो बच जाए वो आपका आंसर है। इसको निकाल दो, इसको मैंने निकाला, जो बच जाए सारा वो आंसर है। मैंने बी को निकाल दिया तो कौन सा बचेगा, ये पोर्शन बचेगा। तो ये आपका ये जो आंसर है ना अभी इसको ये बी कॉम्प्लीमेंट होगा। तो बी कॉम्प्लीमेंट का सिर्फ ये पोर्शन नहीं होगा बल्कि ये पूरा आंसर है। मैं कह रहा हूं अभी ये तो हो गया बी कॉम्प्लीमेंट, मैं कह रहा हूं कि मुझे ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ये चाहिए ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट चाहिए।
तो अभी हमें पता है कि पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। हम ब्रैकेट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो हमें पता है ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर ये होता है, ये होता है आंसर। ये हमें पता है कि ये ए इंटरसेक्शन बी है, आंसर है। फिर इसी में से हमें क्या करना है, अभी फिर हमें इसी में से हमें क्या करना है, इस पूरे अभी देखें ये ए इंटरसेक्शन बी पहले हमें मालूम करना, ये हमें पता चल गया। कॉम्प्लीमेंट का मकसद है कि इसको ही निकाल दें। इंटरसेक्शन हमने पहले हमें ब्रैकेट मालूम करनी है, वो हमने ये मालूम कर दी। ये जब हमने कर दी, इसके बाद हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है, मीन्स इसी पोर्शन को ही निकालना है। मीन्स ए इंटरसेक्शन बी मालूम करके उसी को निकाल दो। हमने ए इंटरसेक्शन मालूम कर दी, ये आंसर आया। कॉम्प्लीमेंट कह रहा है, कंप्लीट का मकसद इसको निकाल दो। जब हमने इसको निकाल दिया तो ये भी पोर्शन बच जाएगा, ये भी पोर्शन बच जाएगा, और ये बाहर वाला भी पोर्शन बच जाएगा। तो ये हम सारा लेंगे, सिर्फ ये पोर्शन नहीं लेंगे। इसका मकसद पहले इंटरसेक्शन मालूम किया, ये मालूम करें, फिर इसको ही निकाल दें। कॉम्प्लीमेंट का मकसद है निकाल दें, तो ये पूरा आंसर होगा, सिर्फ ये नहीं होगा। अब देखिए ये हो गया। इसके बाद अभी क्या करते हैं हम, मैं यहाँ पे अगर मैं आपको कहूं, यहाँ पे मैं क्या कहूंगा, ए यूनियन बी मालूम करें और होल कॉम्प्लीमेंट करें। तो देखिए ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मकसद क्या होता है कि पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी है, यूनियन मालूम करनी, ए यूनियन बी करनी। ए यूनियन बी का आंसर क्या होगा, ये होगा। देखिए ए यूनियन बी का आंसर ये होगा ना। देखें हमने पहले पढ़ा है ए और यूनियन, जब यूनियन करते हैं तो दोनों कंबाइन करते हैं, तो ये आंसर होगा, ये आंसर। अभी क्या करना है, हमें कॉम्प्लीमेंट करना है। यूनियन करके फिर इसको निकाल दो, कॉम्प्लीमेंट का मकसद है निकाल दो। तो देखिए हमने इसको निकाल दिया, जब इसको निकाल दिया तो यूनिवर्सल सेट में बच क्या जाएगा, ये सारी चीजें बच जाएंगी। तो ये आपका आंसर होगा, क्योंकि हमें पता है, इसका मकसद पता क्या है, यूनिवर्सल सेट में से हमें ए यूनियन बी सबट्रैक्ट करना है। इसका मकसद ये है कि पहले आप यूनियन करें, यूनियन किया, अब उसको निकाल दो, निकाल दो, किसी में से निकाल दो, यूनिवर्सल सेट में पूरे में से निकाल दो। जब इसको निकाल दिया तो ये जो बच जाएगा ना, ये आपका ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट हो। ये आपको पता चल गया। आपको ये वेन डायग्राम भी देते हैं, इसके जरिए आपको डी मॉर्गन्स लॉज भी देते हैं। डी मॉर्गन्स लॉज ये होते हैं लॉज, डी मॉर्गन्स लॉज होते हैं। नंबर वन उसका वन वो है, वो ये है कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगा। और फिर ये दूसरा रूल क्या बताता है कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो क्या करेंगे, अभी देखें इसको हम करेंगे, हम लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन हो जाएगा, तो यूनियन। तो आप ये अभी ये भी कर सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट करें बी कॉम्प्लीमेंट करें, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह से दिया हुआ तो आप इसको इसमें कन्वर्ट करके आसानी से कर सकते हैं। ये पूरा वेन डायग्राम था, इसमें से ये आपको इस तरह से दे सकते हैं। इसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, फिर हम यहाँ पे ये वाइंड अप करते हैं। और फिर आप एक्सरसाइज वहां पे करना, उसमें से कोई क्वेश्चन हो तो आप इंशाल्लाह फिर पूछ लेना।